जमाने में कानून और ज़ाब्ते सख्त हो जाते हैं। इस वक्त मैं आपके दरमियान में खड़ा हुआ हूं। मेरी पार्टी और मजलिस ने यह तय किया कि आपकी गुफ्तगू आइंदा हाट में होगी। इस वक्त सिर्फ मुझे आपको सलाम करना है और आपको सिर्फ इस बात का, क्योंकि देखिए दो इस्तिलाह है, एक सभा एक नुक्कड़ सभा। आज हम लोग की नुक्कड़ सभा हो रही है, असल सभा इंशाअल्लाह आइंदा हाट को यहाँ पर जो तारीख तय होगी वक्त के मुताबिक आपको पेश की खबर दे दी जाएगी। आज तो सिर्फ लोगों के अंदर में कंफ्यूजन था, एक शक था कि साहब नॉमिनेशन कर दिया है, तसीर भाई ने भी, जिसको हम दिल से पसंद करते हैं, नॉमिनेशन कर दिया है भाई जनाबे कमर हुदा साहब ने, जो पतंग का निशान लेकर आया है। और वो पतंग जो हमारे दिल और दिमाग, जो हमारी आने वाली नस्लों के उमंगों के साथ जुड़ा हुआ है, इस दोनों में हम किधर जाए। आपके लिए बड़े मुश्किल लम्हात थे। पार्टी के लीडर हैदराबाद से हम लोग की मेहनत ने, हमने अपनी पुरानी शहादत का हवाला दिया कि भाई तसीर साहब मैं कुर्बानी दिया हूँ, भले ही पार्लियामेंट जो कुर्बानी दी है ये कुर्बानी कौम याद रखेगी। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम चट्टानी एकता का सबूत दें। और इस वक्त मुल्क आजाद हो चुका है, लेकिन पोठिया के मासूम लोगों को यह खानदान आजादी नहीं बख्शा देना चाहता है। हम इस खानदान के जुल्म से भी आपको आजाद कराना चाहते हैं। हम लोगों ने यह तय किया है कि जालिम पंजों को मरोड़ देना है, कातिलों की हथेली को काट देना है, अब इंसाफ के सूरज को उगाना है, हक के परचम को लहराना है और यह बता देना है कि वोट बाजार में बिकने वाली तवायफ नहीं है, वोट जमीन की आवाज का नाम है। और सीमांचल के अवाम ने और यहाँ दामनबाड़ी के लोगों ने ये नारा दे दिया है कि दलालो, ये दलाली के पैसे तुम्हें मुबारक हो, तुम अपने बच्चों को तो गुलाम बना सकते हो। लेकिन दामनबाड़ी के लोगों ने फैसला कर लिया है कि कल तक मेरे बाप दादा गरीब हो सकते थे, लेकिन जमीन नहीं, जमीन उसने बेचा है। आज तो माशाअल्लाह मेरा बेटा दिल्ली में है, जूता भी दिल्ली से आ जाता है, कई जोड़े कपड़े आ जाते हैं, दिन भर बाप चौक पर चाय पीता है, बकाया नहीं रहता है, किसी के 5 पैसे की जरूरत नहीं है। कमीनों, अगर तुमने दौलत दिखाकर मेरे जमीन को खरीदने का काम किया तो मेरी चप्पल होगी और तुम्हारा सर होगा। दौलत की बुनियाद पर हमारा वोट नहीं खरीद सकते। कुछ लोगों को गुमान है कि दौलत की बुनियाद पर वोट जीत लेंगे। मेरे भाई एक बात आखिरी कहकर जाता हूं, वो ये है कि जो लोग जात बिरादरी देखते हैं वो कभी इंसाफ नहीं कर सकते। माना कि आपके बाप ने ईदगाह की जमीन दे दी, माना कि आपके बाप ने ईदगाह की दीवार बना दी, लेकिन अगर आपका कोई बेटा अगर वो बेनमाजी हो, वो बिगड़ गया हो, शराब पीता हो, तो क्या कल उसको खड़ा कर दीजिएगा ईदगाह में कि नहीं मेरे बाप दादा की ईदगाह है, मेरा बेटा ही नमाज पढ़ाएगा? नहीं, तो उसे इमाम बनाएंगे। चूंकि क्या हमारे भाई जनाबे आजाद साहब की मां मरहूम जनाबे मोहम्मद हुसैन आजाद साहब की बेगम, जो हमारी भी चच्ची है, हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन बताइए तो वो ज़ईफा बेचारी जिसको असेंबली के लिए टिकट दिलवा रहे हो, क्या मुखिया के पंचायत का काम भी निभा सकती हो? बेचारी नहीं निभा सकती। तो मेरे भाई, जिसने लूले के हाथ में पतवार दिया, कश्ती को डूबने का उसने सामान किया, जिसने नाअहल को वोट दिया, समाज को उसने बर्बाद किया। हम अपने समाज को बर्बाद नहीं होने देंगे। मुल्क में आज हालात बिगड़ रहे हैं, इस मुल्क में हमारी जानें लूटी गई, हमारी गर्दनें काटी गई, माँ बहनों के आबरू लूटे गए, वतन खतरे में है। वतन ही खतरे में नहीं है, बल्कि आज हमारी सब कुछ, चूंकि हम आका के गुलाम हैं और हमारा ये कहना है कि हम दुनिया में हक के खातिर तो अपनी गर्दन कटा सकते हैं, अपनी जान लुटा सकते हैं, अपनी दौलत को बढ़ा सकते हैं, अगर कोई जालिम सौदा करे तो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन ईमान के खातिर अगर मेरी नस्लों को कुर्बान करना हो तो हम अपनी नस्लों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आज दिल्ली में जो हुकूमत बैठी है वो जान माल की दुश्मन नहीं है। तलाक बिल के नाम पर, शरीयत के नाम पर, एनआरसी के नाम पर आज हमारी शरीयत को भी बदलना चाहती है। लोगों मुल्क खतरे में है, वतन खतरे में है, दस्तूर खतरे में है और ईमान भी खतरे में है। अगर ईमानदारी से बोले, लोगों एक आखिरी बात कहकर जाता हूँ। मेरे कोई भाई है, भी मुलाकात हुई मेरे पुराने दोस्त से, क्या कीजिएगा आपकी बात, पिछली बार तो राहुल जी को आप लोग प्रधानमंत्री बना रहे थे, अब की बार तो उनकी अम्मा जान आई है, अब तो हुकूमत बनाने की बात नहीं है, अब की बार क्या कीजिएगा? सर झुका लिए, पढ़े लिखे आदमी है, हिम्मत से बात नहीं कर सके। मैंने कहा ये बेइंसाफी मत कीजिएगा, वरना नस्लें गुलाम बन जाएंगी। हक का साथ देने का काम कीजिए और ये बोलिए सच्चाई के साथ कि जब अवैसी साहब की तकरीर होती है पार्लियामेंट में,
बाहर आपका सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता है? अगर चौड़ा होता है तो गांव का एक आदमी जो भाजपा पर विश्वास रखता है वो कहता है हम इधर उधर का किसी नेता को नहीं देखते। कहा कि महमूद अशरफ आया था, देखे नहीं किस तरह का आदमी है, क्या उसको वोट दोगे? कहा हम महमूद अशरफ को नहीं देखते हैं, हम दिल्ली के मोदी को देखते हैं। ऐ मेरे दामन भाई भाइयों, आज ये तय कर लो, हम अख्तरुल ईमान को नहीं देखते, हम कमरुल हुदा को नहीं देखते, तफसीरुद्दीन को नहीं देखते हैं। हमारी आंखें तो टकटकी बांधकर सिर्फ असदुद्दीन अवैसी को देख रही है। इसलिए आपकी बार हमारा वोट असदुद्दीन अवैसी के नाम से जाएगा वोट भैया, आपका सबका जाएगा। उठाइए हाथ, और ये हाथ जब उठाए हैं तो मर्द का हाथ जब उठता है तो नीचे नहीं गिरता है, चाहे वो मारता है या गर्दन कटाता है। यकीनन है कि हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। इसी